आंगन के खुले आसमान के नीचे एमिली मेहनत से काम करती है। एम्मा आराम से लेटी है और कुछ नहीं कर रही है। माँ एम्मा पर ध्यान देती है। उसके हर व्यवहार में पक्षपात दिखता है। इस बीच माँ की बातें एमिली को चुभती हैं, जो एम्मा के प्रति उसके प्यार भरे व्यवहार से बिल्कुल अलग होती हैं। एमिली चुपचाप बर्तन धो रही है, विचारों में खोई हुई है और रसोई में सूरज की रोशनी आ रही है। एम्मा चुपचाप मेज पर बैठी है, उसका पूरा ध्यान खाने पर है। माँ उन दोनों को देखती है, उसके चेहरे का भाव समझ नहीं आता। माँ की आवाज खामोशी में सुनाई देती है, एमिली, अभी और काम बाकी है। एमिली माँ की बात सुनकर थोड़ा झुक जाती है और बर्तन धोती रहती है। एमिली हैंडल घुमा रही है, कुएं से पानी निकाल रही है। उसकी भौहें ध्यान से तनी हुई हैं। अचानक मुर्गे की तेज आवाज सुबह की शांति तोड़ देती है, जिससे एमिली चौंक जाती है। उसके हाथ कांप जाते हैं और नाजुक कढ़ाई की चीज उसके हाथ से फिसलकर कुएं में गिर जाती है। कढ़ाई की चीज गहरे कुएं में गिरती चली जा रही है। वह कुएं के किनारे झुकती है और अंधेरे में झांकती है, जहां उसकी कढ़ाई की चीज गायब हो गई है। एमिली का चेहरा उदासी से भर जाता है जब वह कुएं की अंधेरी गहराई को देखती है। कुएं के किनारे खड़े होकर एमिली एक हिम्मत भरा फैसला लेती है। पक्के इरादे के साथ वह गहरे अंधेरे कुएं में कूद जाती है। वह ठंडी और सीली अंधेरे में गिरती चली जाती है। पानी में भीगी हुई वह अपनी कढ़ाई की चीज की ओर बढ़ती है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक है। विजयी महसूस करते हुए वह कढ़ाई की चीज को पकड़ लेती है और बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाती है। एमिली एक ऐसे बगीचे में कदम रखती है जो अनोखे रंगों और खुशबुओं से भरा हुआ है। वह एक गाजर आगे बढ़ाती है, शांति का संकेत देते हुए एक जिज्ञासु खरगोश की ओर। खरगोश धीरे धीरे पास आता है और उसकी दी हुई गाजर को ले लेता है। थोड़ा दूर एक गुलाब मुरझा रहा है, उसकी पंखुड़ियां चुपचाप उदासी में झुकती जा रही हैं। एमिली धीरे से पानी डालती है, अपने कोमल स्पर्श से गुलाब को फिर से जिंदा कर देती है। एमिली होली के दरवाजे पर पहुंचती है। हवा में एक उम्मीद और उत्साह का एहसास है। होली एमिली का प्यार से स्वागत करती है, उसकी मुस्कान अपनापन दिखाती है। अंदर होली एमिली को बिस्तर की ओर ले जाती है, जहां एक अनोखा काम उसका इंतजार कर रहा है। एमिली बिस्तर के पास जाती है, होली के जिज्ञासु निर्देश मानने को तैयार होती है। एमिली के छूते ही बिस्तर बदलने लगता है और वह धीरे धीरे पंखों के एक बादल का रूप ले लेता है। होली के घर में रोशनी की एक धारा बहती है, जो घर की शांत और सुखद माहौल को दिखाती है। एमिली अपनी जिज्ञासु सुबह की रस्म शुरू करती है और बिस्तर पर मुलायम पंख बिखेरती है। हर पंख हवा में नाचता है, आराम और प्यार से भरे एक प्यारे नजारे को जन्म देता है। दिनचर्या चलती रहती है और वह हर दिन मिलने वाले खाने का इंतजार करती है। जल्द ही उसके सब्र का इनाम उसे एक स्वादिष्ट खाने के रूप में मिलता है, जो उसके लिए मिले प्यार और देखभाल का सबूत है। होली के आरामदायक घर के अंदर एमिली के चारों ओर अपने घर की यादें गहराई से महसूस होती हैं। कोमल दृढ़ता के साथ होली आगे बढ़ती है और एमिली को एक रहस्यमय सुनहरे दरवाजे की ओर ले जाती है। सुनहरा दरवाजा चमकता है, जैसे वह एमिली को उसकी तकलीफों से मुक्ति का वादा कर रहा हो। होली की आंखों में एक शांत दिलासा झलकता है जब वह चमकते हुए दरवाजे की ओर इशारा करती है। एमिली थोड़ी हिचकिचाती है, उसका हाथ दरवाजे की कुंडी के पास मंडरा रहा है। उसके मन में उम्मीद और डर आपस में टकरा रहे हैं। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाई हुई एमिली सुनहरे दरवाजे के पास पहुंचती है। उसका शरीर रोशनी के सामने एक साया बनकर उभरता है। जब एमिली सोने से भरी हुई आंगन से गुजरी, तो उसकी शानदार वापसी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही एमिली पास आती है, उसकी माँ उसे देखती है और उसके चेहरे पर हैरानी और अविश्वास साफ झलकता है। एम्मा की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसकी नजरें उस सोने पर टिकी थीं जो एमिली साथ लेकर आई थी। एमिली धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसकी सफलता का असर उसके चेहरे और चाल में झलकता है जब वह अपनी माँ और एम्मा के पास पहुंचती है। उसके पहुंचते ही आंगन हैरानी और अविश्वास से भर जाता है और एक आम दिन अचानक एक खास पल में बदल जाता है। लगातार धूप में माँ की जिद एम्मा को क्रॉस कढ़ाई करने पर मजबूर कर देती है। आंखों में आंसू लिए एम्मा ने तैयार की गई कढ़ाई को जोर से थाम लिया
उसकी खूबसूरती उसकी मायूसी के बिल्कुल उलट थी। ठंडे और सख्त इरादे के साथ माँ एम्मा को हुक्म देती है कि वह अपनी बनाई हुई कढ़ाई को कुएं की गहराई में फेंक दे। क्रॉस सिलाई नीचे की ओर घूमती हुई कुएं की गहरी और अंधेरी परतों में खो जाती है, जैसे खोई हुई मासूमियत का निशान हो। पूरी मायूसी के उस पल में एम्मा सब उम्मीदें छोड़कर कुएं में कूदने को मजबूर हो जाती है। एम्मा एक जादुई बगीचे में कदम रखती है, जहां रंग बिरंगे फूल और नाचती हुई परछाइयां हैं। धूप पत्तियों के बीच से छनकर आती है और पूरे नजारे को चमकदार रोशनी से भर देती है। वह अपने दिल को सख्त कर लेती है और कथावाचक कहता है, उसने खरगोश और गुलाब की मदद करने से मना कर दिया। बगीचा अपनी चमक में बना हुआ है, एम्मा के फैसले से अनजान। एम्मा जादुई बगीचे से पलट जाती है। उसकी सुंदरता अब एक खामोश शिकायत लगती है। एम्मा होली के घर पहुंचती है। हवा में उम्मीद और उत्साह की भावना महसूस होती है। होली एम्मा का स्वागत करती है। उसकी आंखों में शरारत भरी चमक दिखाई देती है। होली एम्मा को दिशा दिखाती है। उसके हाव भाव साफ और जरूरी लगते हैं। एम्मा पंखों से बिस्तर को ढकना शुरू करती है और कमरे में नरम पंखों का बादल फैल जाता है। बिस्तर सफेद रंग के सागर में बदल जाता है। पंख एम्मा के चारों ओर एक मजेदार नृत्य करते हैं। होली के घर की हलचल के बीच एम्मा बेपरवाह घूमती है, जैसे वह कुछ करने को तैयार नहीं है। यह घर उपेक्षा का सबूत है, जहां हर जगह अव्यवस्था नजर आती है। वह एक मेज के पास रुकती है, जो बिना धोए हुए बर्तनों से भरी हुई है, और उसके चेहरे पर गहरी उदासी नजर आती है। उसके होंठों से एक आह निकलती है जब वह धीरे धीरे सोफे की तरफ बढ़ती है। वह बिखरे हुए तकियों और फेंकी हुई चीजों से भरे सोफे पर गिर पड़ती है। अपने घर की बिखरी हुई स्थिति में खोई हुई एम्मा ठहराव की मिसाल बन गई है। होली के घर के अंदर बाहर की दुनिया धुंधली सी लगती है जब होली एम्मा को सुनहरे चमकते दरवाजे की तरफ ले जाती है। एम्मा की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसका ध्यान दरवाजे की तेज चमक की ओर खिंच जाता है। दरवाजा चमकती हुई रोशनी के साथ धड़कता लगता है, जैसे वह दूर अनजाने चमत्कारों का वादा कर रहा हो। जैसे ही वे दरवाजे के करीब पहुंचते हैं, हवा में उम्मीद और उत्साह की भावना घनी हो जाती है। सूरज की गर्म किरणों में एम्मा थकी हुई सुनहरे दरवाजे से गुजरती है, जैसे वह पृथ्वी के रंगों से बनी कोई तस्वीर हो। हर कदम उन सब मुश्किलों की कहानी बताता है जो उसने सहा है, और उसकी छाया परिचित दरवाजे के सामने उभरती है। आंगन इंतजार करता है, अनजाने रास्तों से उसकी वापसी का खामोश गवाह बनकर। सुनहरा दरवाजा बाहें फैलाए हुए है, जैसे वो कह रहा हो, तुम्हारा फिर से स्वागत है, यहां तुम सुरक्षित हो, घर आपका इंतजार कर रहा है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप दुनिया की परेशानियों और मुश्किलों से दूर आराम और शांति महसूस कर सकते हैं। वह आखिरकार आती है। खुले आंगन में एम्मा को महसूस होता है कि कुछ ठीक नहीं है। वह एमिली की तरफ अपना हाथ आगे करती है। एमिली मान गई। उनके हाथ सहमति से बंधे हुए थे। एम्मा और एमिली ने मिलकर अपना काम शुरू किया। उनके प्रयासों से ठोस सफलता मिलनी शुरू हो गई है। दोनों खुश और सफल हैं।